28-year-old Harjinder Singh walked into the courtroom and put his head down before his arraignment on Tuesday. With the help of a translator, in one word, he requested that an attorney be appointed to represent him. You're here on a fugitive warrant from the state of California for 3 counts of vehicular homicide. Investigators say Singh was behind the wheel of a semi-truck that made an illegal U-turn across all northbound lanes of Florida's Turnpike. A minivan then collided with the truck, killing all 3 people inside. Singh now charged with vehicular homicide. During his court hearing, he was asked to sign an extradition waiver, which he agreed to. The judge saying authorities have 30 days to come and pick him up. Criminal defense attorney Alan Sawyer says he will then be appointed another attorney in Florida. But usually if it's state cases, quite often, it'll be a different attorney in that state that practices just in Florida. That would actually represent him on the real allegations. And the real allegations here relate to the... So guys, ये जो वीडियो आपने देखा अभी, उसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी स्पष्ट रूप से हो गई हैं कि लॉयर अभी तक हरजिंदर सिंह के पास कोई है ही नहीं, राइट? तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल लॉयर है वो आई थिंक उसको कोई दिया जा रहा है डिफेंस में, राइट? और 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे गए कि क्या आप खुद का प्राइवेट लॉयर करना चाहेंगे, राइट? तो पता नहीं उसको समझा कि नहीं समझा। जो इंग्लिश को जो पंजाबी जो ट्रांसलेट कर रही थी लेडी, आई थिंक मुझे वो भी उतनी कोई खास लगी नहीं, क्योंकि वो उसको क्या समझा क्या नहीं समझा आई डोंट नो। लेकिन अब जो मेन ज़रूरत है हाल फ़िलहाल, देखिए पेटिशन के बारे में देखा जाए तो पेटिशन हमने जो साइन की है, ठीक है, उसके नंबर्स करीबन 2.2 मिलियन हो गए हैं। तो विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट नंबर, बहुत अच्छी नंबर्स हैं। लेकिन पेटिशन काम आएंगे कि नहीं आएंगे वो आई डोंट नो, बिकॉज मैं एक और वीडियो देख रहा था तो उसमें एडवोकेट जी बोल रहे थे कि पेटिशन काम आते हैं, लेकिन उसके पहले हरजिंदर नीड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉयर एंड दैट टू फ्रॉम फ्लोरिडा ओनली। तो फ्लोरिडा में ही उसको एक बहुत अच्छा लॉयर चाहिए। मैं रिक्वेस्ट मैंने अब इसके पहले भी अपने एक वीडियो में की थी, ये मेरा 3rd व्लॉग है भाई के लिए। तो मैंने इसके पहले भी एक अपील की थी सारे सिख कम्युनिटी से जो कि यूएसए में हैं, राइट? वो एक लॉयर बहुत अच्छा इसको अपॉइंट करके दें, बिकॉज लॉयर ही इसको हेल्प कर पाएगा। 2-3 सेक्शंस लगे हैं आई थिंक, और 3 बंदे मरे हैं। तो ये कहा जाता है कि मिनिमम 10 से 12 साल की सज़ा 3 मेंबर हर मेंबर के लिए होती है। मतलब अगर 3 मेंबर मरे हैं तो 45-46 ईयर्स की सज़ा होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इतनी सज़ा होगी तो बेचारे की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमारा और मेरा हर सिख कम्युनिटी का और हर एक उस बंदे का जो ये जानता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट ही हुआ था, जानबूझ के किसी ने नहीं किया था। इतने एक्सीडेंट वहाँ होते हैं। मैंने आज एक और पढ़ रहा था तो यूएसए में 6 मिलियन 60 लाख 6 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? 6 मिलियन मीन्स इट इज़ वे टू हाई, राइट? तो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं यूएसए में। और अभी मैं देखा तो एक और एक्सीडेंट हुआ है, वो शायद 23 या 24 अगस्त की हुआ है। कोई क्रिस्टियानो करके है, आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन है वो, शायद ये वो भी हो गया है, शायद वो भी इमिग्रेंट ही है। तो इमिग्रेंट वो भी है, लेकिन फिर भी उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। केवल न्यूज़ पे एक सिंगल लाइन आई। आज मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे एक स्कूल बस का एक उसने रॉन्ग यू टर्न लिया ड्राइवर ने, एंड ही वाज वाइट। सो यार ये जो डिफरेंशिएशन है वाइट और ब्लैक और ब्राउन और इंडियंस का, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होता जा रहा है एक्चुअली। आज मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने कुछ रिप्लाईज़ किए यूट्यूब में और फेसबुक में, तो मेरे को एक वाइट बंदा है जॉन करके, उसने मेरे आके बोलना शुरू किया। उसको क्या लगा कि मैं सुन लूँगा उसकी बातें, और वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि उसको रिप्लाई कैसे मिल रहे हैं। आखिरकार उसने क्या किया, सिखों की कोई गुरबाणी ली, वहाँ पे लाइन लिखा और वहाँ पे इसकी मीनिंग बताया कि जो सिख होते हैं वो शांत होते हैं। मैंने कहा सिख शांत तो होते हैं, रिस्पेक्टफुल भी होते हैं, लेकिन अगर आपने काड़ी की उनके खिलाफ़ या उनके लिए बिना कोई मतलब के, तो वो शेर हैं, वो बब्बर शेर हैं। तो ये ऐसा है कि भाई आप काड़ी मत करो, आप बराबर कोर्ट का काम करने दो, और कोर्ट के थ्रू जो भी डिसीजन आएगा हम वो एक्सपेक्ट करेंगे, हम वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फ्री ट्रायल होना चाहिए। पेटिशन हमने साइन की है, और भी पेटिशन होंगे, आई थिंक 30, 40, 50 लाख भी हो सकते हैं ईजिली, क्योंकि 22 लाख तो हो ही गए हैं, राइट? तो हमको उसकी हेल्प करनी है। और गाइस हमको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम कभी भी
अगर किसी देश में जा रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ज़रूरी हैं। आखिरकार मैं फिर बोलूँगा 3 ज़िंदगियाँ गई हैं, सज़ा उसको होगी, लेकिन आप जो सज़ा की बात कर रहे हो और जो आप डिफरेंस दिखा रहे हो, जो आप जो आप कंपेयर कर रहे हो वाइट और ब्लैक में फॉर सज़ा, वो बहुत गलत है। इक्वल एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। जो सज़ा कोर्ट देगा वो अपना एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आखिरकार हमको उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वकील देना पड़ेगा कि ताकि भाई को एक फ्री ट्रायल और फेयर ट्रायल करने का मौका मिले। गाइस, तो आप प्लीज़ प्रे कीजिए। मैंने कल अरदास की, उसके लिए मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, अपना भाई है वो, तो मैंने अरदास की। आप भी अरदास कीजिए उसके लिए कि उसको सज़ा कम से कम हो और वो इंडिया में आके अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ बातचीत कर पाए, अपनी मम्मी से मिल पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।